राधे राधे दोस्तों। जैसा कि आप सब जानते ही होंगे कि श्री कृष्ण को लीलाओं के लिए ही जाना जाता है। उन्होंने अपनी लीलाओं से ही इस संसार का उद्धार किया है। उनकी ऐसी अनेकों लीलाएं हैं जो हमें हैरानी में डाल देती हैं। उन्हीं में से एक लीला ऐसी भी है जो सुनने में बहुत ही अटपटी आज के समय में हमें लग सकती है, परंतु सच है कि श्री कृष्ण को एक बार रिश्ते में अपनी दूर की बहन से विवाह करना पड़ा। दोस्तों, सबसे पहली बात, जो लोग श्री मित्रविंदा और कृष्ण के रिश्ते को गलत मानते हैं, ये कहते हुए कि मित्रविंदा संबंध में उनकी दूर की बहन लगती थी, उन्हें ये जान लेना चाहिए कि उस काल में इस प्रकार के वैवाहिक संबंध आमतौर पर प्रचलित थे और अर्जुन और सुभद्रा रानी का वैवाहिक संबंध इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि श्री कृष्ण की 16,108 पत्नियां थी, उनमें से 8 पत्नियां प्रमुख थी। इनमें से श्री कृष्ण की 7वीं प्रमुख पत्नी का नाम था मित्रविंदा। मित्रविंदा भगवान कृष्ण के पिता वासुदेव की चचेरी या ममेरी बहन राजद्विवेदी की पुत्री थी। साथ ही वो श्री कृष्ण की बुआ कुंती की बहन भी थी। उनके पिता थे अवंती के राजा जयसेन और उनके भाइयों का नाम विंदा और अनुविंदा था। वो दोनों ही कौरवों के सभासद थे। उनके काफी प्रिय थे। मित्रविंदा को पता नहीं कब भगवान श्री कृष्ण से प्रेम हो गया। वो ये बात जब उसके भाइयों को बता देती है तो उन्हें काफी क्रोध आता है। उन्होंने अपनी बहन की शादी दुर्योधन से करवाने के लिए स्वयंवर रख दिया। उस स्वयंवर में मित्रविंदा पर दुर्योधन को ही हर हाल में चुनने का दबाव बनाया गया। मित्रविंदा के स्वयंवर में सभी रिश्तेदारों को और महाराजाओं को बुलाया गया, लेकिन द्वारिका नरेश भगवान श्री कृष्ण और बलराम को नहीं। बलराम को इस पर काफी क्रोध आया और उन्होंने साफ साफ श्री कृष्ण को बता दिया कि ये स्वयंवर तो केवल एक ढोंग है। मित्रविंदा के दोनों भाई उसका विवाह दुर्योधन से ही करवाना चाहते हैं। दुर्योधन भी ऐसा करके अपनी शक्ति में वृद्धि करना चाहता है और युद्ध में अवंती के राजा दुर्योधन का ही समर्थन करेंगे। बलराम ने श्री कृष्ण को बताया कि मित्रविंदा तो तुमसे प्रेम करती है कान्हा, तो फिर तुम कुछ करते क्यों नहीं। और ये सुनकर श्री कृष्ण ने अपनी बहन सुभद्रा के साथ अवंती जाने का फैसला कर लिया। उनके साथ बलराम भी अवंती पहुंचे। श्री कृष्ण ने सुभद्रा को मित्रविंदा के पास ये पूछने के लिए भेजा कि मित्रविंदा उन्हें चाहती भी है या नहीं। मित्रविंदा ने तुरंत सुभद्रा जी को अपने मन की सारी बातें बता दी, श्री कृष्ण के प्रति अपना प्रेम बता दिया। मित्रविंदा के प्रेम की पुष्टि होने के बाद श्री कृष्ण और बलराम ने स्वयंवर के स्थल पर आक्रमण कर दिया और मित्रविंदा का हरण करके उन्हें वहां से ले गए। इस दौरान उन्हें दुर्योधन और मित्रविंदा के भाइयों से भी युद्ध करना पड़ा। इन सभी को पराजित करके श्री कृष्ण मित्रविंदा को द्वारिका ले आते हैं और द्वारिका में उनसे विधिवत विवाह करके दोनों पवित्र प्रेम के बंधन में बंध जाते हैं। दोस्तों, पवित्र हृदय की मित्रविंदा श्री कृष्ण को ईश्वर मानकर उनसे अत्यधिक प्रेम करती थी, उनकी पूजा करती थी। ये भी बताया जाता है कि जब श्री कृष्ण ने पृथ्वी को छोड़ा, जब उन्होंने अपना देह त्यागा, तो उसके पश्चात मित्रविंदा भी सती हो गई थी। तो दोस्तों, कुछ इस प्रकार से जुड़ता है रिश्ते में दूर की बहन लगने वाली मित्रविंदा और श्री कृष्ण का ये प्रेम भरा रिश्ता। वो श्री कृष्ण की प्रमुख 8 पत्नियों में से एक थी। सदैव वो श्री कृष्ण की प्रिया बनकर और द्वारिका की महारानी बनकर वहाँ पर वास करती हैं। दोस्तों, मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। मेरी इंस्टाग्राम आईडी है @krishna_my_soul_khushbu। अपनी इंस्टाग्राम आईडी का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है और यहाँ आपको जानने को मिलेंगे कान्हा के जीवन से जुड़े बेहद अद्भुत छोटे छोटे तथ्य और बेहद खूबसूरत कोट्स। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कॉमेंट करके ज़रूर बताएं और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो उसे लाइक, शेयर और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर लें ताकि हमारी सारी नई वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे आप तक। मैं मिलती हूं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए स्टे हैप्पी एंड राधे राधे।